हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर चलो, ये तो हो गई फालतू की बात है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई से तुम लोगों का कोई वास्ता है नहीं खास, वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। देखो हुआ ऐसा था कि लास्ट वीडियो जो क्लास 11 का था वो हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्ट्री के बारे में। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? पाथ, जो मैं बताया था, पार्टिकल ऐसे फेंका, इधर गिरा जाके। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी उसमें कि प्रोजेक्टाइल का कैसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम दो डायरेक्शंस में डिसॉल्व करेंगे, एक होगा एक्स डायरेक्शन, एक होगा वाई डायरेक्शन, ठीक है। या मतलब जो भी डायरेक्शन तुम लेते हो, एक्स जेड लेते हो, वाई जेड लेते हो, जो भी लेते हो, तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो कितनी आई थी, क्या आई थी। चलो देख लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों क्या आई थी हमारे पास? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमने मान लिया है एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों ने मान लिया है वाई एक्सिस है, लेट कर लिया है, ओके। इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट से अगर आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जाएगा यहाँ पे, इस तरह गिरेगा जा करके। तो मैंने आपको बताया था कि जो O पॉइंट से यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट है B, ठीक है, इसको चलो ऊपर लिख देते हैं, ये पॉइंट है B और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है उसको हम लोगों ने मान लिया है A, ठीक है। अब थोड़ा गौर फरमाना, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है, गौर से सुनो। होता क्या है, किसी भी पार्टिकल को जब आप मान लो परपेंडिकुलरली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल सीधा कोई पार्टिकल फेंका, ठीक है, तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा और बिल्कुल सीधा लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जाने में जितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम उसको वहाँ से आने में लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हाइट पे अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी कितनी होती है पार्टिकल की? ज़ीरो। क्यों होती है? क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो ना होती तो फिर वो मैक्सिमम हाइट ही ना होती, पार्टिकल और ऊपर नहीं जाता अगर उसके पास कोई वेलोसिटी है। जैसे यहाँ से आपने कोई पार्टिकल को फेंका, वो ऐसे गया, ऐसे लौट के आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई पार्टिकल की? ज़ीरो हो गई। सिंपल है यार, अगर यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो ना होती तो ये मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना होता, पार्टिकल और ऊपर नहीं जाता, फिर वो मैक्सिमम हाइट होता। यानी जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी? हाँ, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बट पूरी नहीं। कौन सा कंपोनेंट फिर ज़ीरो होगा? पूरी नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे देखो होता क्या है कि जब पार्टिकल को यहाँ से फेंका था आपने u वेलोसिटी से, तो इस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक था x का डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट था y डायरेक्शन में, ऐसे दो कंपोनेंट थे, ओके। तो होगा क्या कि x कंपोनेंट की वजह से यानी u cos थीटा की वजह से पार्टिकल जा रहा है x डायरेक्शन में, और u sin थीटा जो कंपोनेंट है हमारा, उस कंपोनेंट की वजह से जा रहा है पार्टिकल y डायरेक्शन में, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे हाइट गेन करने की, तो जब हाइट की बात होगी बच्चों तो हम किसकी बात करेंगे? y कंपोनेंट की। जब हाइट की बात होगी तो क्या होगा? y कंपोनेंट की बात होगी, ठीक है, ओके। तो फिर इसका मतलब है कि A पॉइंट यानी जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारा? ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे x कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाता मैक्सिमम हाइट पे तो पार्टिकल फिर आगे कैसे जाता? वो तो यहाँ पे ज़ीरो होता तो यहीं से टप से ऐसे गिर जाता, लेकिन नहीं गिर रहा, पार्टिकल आगे भी जा रहा। लेकिन A के बाद क्या पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर तो नहीं जा रहा, हाइट को गेन नहीं कर रहा अब A के बाद, कि ऐसा तो नहीं है कि A मैक्सिमम हाइट नहीं है, A के बाद भी आगे पार्टिकल थोड़ा ऊपर उठ गया हो, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम हाइट पे जाकर के कितना हो जाता है? ज़ीरो, लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा उसके पास रहेगा। बताओ, इतनी बात में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो बता दो, जो मैंने अब तक बोला। बताओ भाई, मेरे ख्याल से तो इतनी बात में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत सिंपल सी हैं, प्यारी सी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है।
तो ये चीज़ हमारी निपट चुकी है कि मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी का जो है वाई कंपोनेंट वो कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो फिर मैक्सिमम हाइट के बाद मैक्सिमम हाइट पे अगर हम बात करते हैं फिर वेलोसिटी है कौन सी, तो यहाँ पे रहती है सिर्फ हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। और वो कितनी होती है, चलो देखते हैं। हमने बात की है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है, कितनी है फाइनल वेलोसिटी, किसी टाइम के बाद एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, कल मैंने आपको बताया था ए एक्स कितना होता है 0। कल का मतलब है लास्ट वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो हमारा प्रोजेक्टाइल का, उसमें मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था कि जो ए एक्स होता है वो कितना होता है 0, क्योंकि पूरा एक्सेलरेशन पार्टिकल का वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर ए एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है तो बचेगा क्या है बच्चों, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, और यू एक्स का मतलब क्या होता है, यू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो u cos थीटा आया है, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कहीं टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना, वो कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, u cos थीटा ही रहेगा वो। किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे, आप चाहे मैक्सिमम हाइट पे देखो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा। आप चाहे इस पॉइंट पे देख लो कितना रहेगा, u cos थीटा, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे जाकर के पार्टिकल जो है उसका y कंपोनेंट कितना हो जाता है 0, लेकिन उसके पास x कंपोनेंट हमेशा रहेगा, हर पॉइंट पे x कंपोनेंट उसका सेम रहेगा, वो कितना होगा, u cos थीटा। या हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हो रही है सर, ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी, अभी बात हो रही है सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कितना होता है, u cos थीटा। बताओ कोई दिक्कत है। ये जो vx हम लोगों ने फाइंड किया है, ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ये जो है वो बच्चों टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो भाई देख लो, इतना नोट कर लो, कोई दिक्कत आ रही है तो फिर बता दो, कोई भी समस्या आ रही हो बेझक जल्दी से बताओ। बताओ भाई, इतना तो क्लियर हो गया होगा यार, बहुत सिंपल है यार, कोई कठिन नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। तो ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात, कि कहाँ पे कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सिर्फ कितनी है, u cos थीटा, जो कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। y डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है। बताओ क्लियर होगी इतनी बात। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पार्टिकल को जितना टाइम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट जाने में लगता है, उतना ही टाइम पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से उसी लेवल में आने में लगता है जहाँ से वो फेंका गया था। कहने का मतलब है कि जैसे आपने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ऐसे गया ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये लेवल है, यहाँ से फेंका जा रहा था। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर A से B और B से C की बात करें तो दोनों का टाइम जो है वो कैसा होगा, सेम होगा। जितना टाइम A से B जाने में लगता है उतना ही टाइम B से C आने में लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर O से A तक जाने का जो टाइम होगा, जो भी टाइम हो, मान लो स्मॉल t टाइम है, तो वही सेम टाइम कहाँ से कहाँ तक लगेगा, A से B तक लगेगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत बोलो, हाँ या ना, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि A पॉइंट ऐसा है जो कि मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो जितना टाइम O से A तक लगेगा उतना ही टाइम सेम टू सेम A से B तक लगेगा। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर अपना डिफाइन करना चाहते हैं टाइम ऑफ लाइट का, ठीक है। चलो करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो कौन सा है, टाइम ऑफ लाइट। 3 पैरामीटर मैंने आपको बताए हुए थे। तो फर्स्ट पैरामीटर है हमारा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGST, ठीक है। अच्छा, फ्लाइट का मतलब तो सबको ही पता है, उड़ना, तो उड़ने का टाइम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, उड़ने का टाइम। भाई पॉइंट O से पार्टिकल को फेंका आपने, वो पॉइंट B पे गिरा है जाके, तो O से B तक पहुंचने में वो पार्टिकल हवा में ही तो चल रहा है, तो जितनी देर वो हवा में उड़ता रहा उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल है।
अगर इसका हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम अप्लाई कर देते हैं, बताओ कोई दिक्कत है तो। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमें b पॉइंट पे तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं ना, कि वेलोसिटी कितना है जब वो टकराया, क्या सिचुएशन है, वो तो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं सिर्फ o से a तक, क्योंकि a पॉइंट पे हमें वेलोसिटी दोनों पता है, x में भी और y में भी। तो इस चीज़ को हम अप्लाई कर लेते हैं o से a तक। लेकिन अब यहाँ पे भी बात आती है कि सर x डायरेक्शन में अप्लाई करोगे आप या y डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। देखो, अगर आप इसी इक्वेशन को x में अप्लाई करते हो तो ax कितना हो जाएगा 0, तो फिर तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, जो हमें फाइंड करना था वो तो बेकार हो गया। तो इसको आप x में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको इसमें अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, इसको y डायरेक्शन में। ओके, तो इस चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं y डायरेक्शन में, और कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, o से a तक, सिर्फ o से a तक अप्लाई किया जा रहा है। चलो तो बताओ, o से a तक की अगर हम बात करें तो vy कितना है, o से a में vy कितना है हमारा 0 है, o से a में vy हो गया 0। uy हमारे पास कितना है, u cos थीटा, और ay मैंने आपको कल ही बता दिया था माइनस का g इंटू टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, और यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, u cos थीटा अपॉन में g, ठीक है। अरे वाह सर, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये भैया टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आया, ठीक है। इसको देख लो पहले इतना, ये आया है हमारा सिर्फ o से a तक का टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट कब आएगा, जब हम इसी टाइम को डबल कर देंगे, तब हमें मिलेगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अभी ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आया है, ये आया है O पॉइंट से A पॉइंट तक का टाइम, ठीक है। ओके, तो अब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम कैपिटल T ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल टी। अरे डबल कर दो यार, जितना O से A तक का टाइम है उतना ही A से B तक का टाइम है, हमें पूरा टाइम निकालना है। तो O से A तक का जो टाइम हमने निकाला उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें या उसको डबल कर दें, एक ही बात है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2, और स्मॉल टी कितना है हमारे पास, u cos थीटा अपॉन में g। लो आ गया, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बताओ भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अच्छा लगता है। t इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको बताया था u cos थीटा क्या है, कल ही मैंने आपको लिस्ट बना के बताई थी। u cos थीटा क्या है, ux है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। u cos थीटा क्या है, ux है, और u sin थीटा क्या होता है, uy होता है। मैंने आपको बताया था ax इज इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g, सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये लिखा है u cos थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ux अपॉन, अब नीचे है अपॉन में g। अगर माइनस का g होता तो हम उसको ay लिख देते, लेकिन यहाँ माइनस तो है नहीं। अब माइनस नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, मॉड ऑफ ay, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ay, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का बढ़िया सा फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला ये है, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया जाए तो आप इसको यूज़ कर लो, नहीं दिया जाए, सिर्फ वेलोसिटी दी जाए, एंगल दिया जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप इसको यूज़ कर लो। जी की जो भी वैल्यू गिवन हो वो यूज़ कर लो, नहीं तो जिससे कैलकुलेशन आसान होती है वो यूज़ कर लो। जनरली 10 लेते हैं, 9.8, जिससे कैलकुलेशन सरल हो जाए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो देख लो भाई, इतना कोई भी दिक्कत है तो बताओ, अच्छे से समझ लो, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, स्लो स्लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं किसी को, ठीक है, बिल्कुल हौले हौले चलने दो। ओके गुड। तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी इतने पोर्शन में। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये है हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हम लोगों ने O से A तक का टाइम निकाला था, फिर उसको डबल किया था। अगर हमें एक बार में ही पूरा चाहिए तो क्या करेंगे, ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड मेथड की, जो कि हमें चाहिए O से B तक के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। चलो O से B तक की अगर हम बात करते हैं पूरा, अब आप सोच रहे हो कि सर B पॉइंट पे तो हमें वेलोसिटी पता नहीं है, तो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बात, आप बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है।
अगर हम तुम्हें एक चीज़ बताएं, सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों इसको हमने अप्लाई किया है वाई डायरेक्शन में। अब देखना कि ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों अप्लाई किया गया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया है वाई डायरेक्शन में। बताओ एस वाई कितना होगा पूरा ओ से बी तक के लिए, कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं इसको, ओ से बी तक। अब आप मुझे ये बताओ ज़रा देख के, इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन बी है, इसको आपने स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में शो हो रहा है। वाई डायरेक्शन में ओ से बी तक क्या कोई डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एस वाई कितना हो गया, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस यू वाई, और यू वाई का मतलब क्या होता है, यू साइन थीटा। कहने का मतलब है कि जब पॉइंट बी की बात हो, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेंथ, हाँ, कहने का मतलब है कि जब पॉइंट बी की बात हो रही है, ठीक है, फाइनल जो पोजीशन है यहाँ पे, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट निकल के आता है, इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकल के आता है वो कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा, ठीक है। अब वो प्लस और माइनस दोनों में है, तो प्लस वाला तो मतलब का है नहीं हमारे, माइनस वाला मतलब का है, क्योंकि हमें इतना तो फील आता है ना कि जब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। तो उसका फाइनल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना हो गया हमारे पास, यू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो बच्चों हमेशा ये रहता है यू कॉस थीटा, तो इधर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, यू कॉस थीटा, जिसको हम बोलेंगे वी एक्स, ठीक है। अब आप गौर फरमाओ जरा, बी पॉइंट को आप ओ पॉइंट से कंपेयर करके देख लो एक बार। देखो यू कॉस थीटा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यहाँ था, यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, यू साइन थीटा यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, यू साइन थीटा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, बस यू साइन थीटा में डायरेक्शन का फ़र्क है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये प्रूव होता है, ये एंगल थीटा था, इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि आपने पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी से फेंका था यू से, ज़मीन पे जब वो टकराएगा तो यू वेलोसिटी से ही टकराएगा विद द सेम एंगल थीटा। देखो ये एंगल थीटा था, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में, तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में पार्टिकल को आप जितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे वो ज़मीन पे जब टकराएगा तो सेम वेलोसिटी से टकराएगा। आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ग्राउंड टू ग्राउंड बात हो रही है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही ज़मीन पे टकराएगा, 100% श्योर। मैथमेटिकली देखो ये प्रूफ किया है, कोई ऐसी ओरल बात नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि बच्चों इसको याद कर लो, याद वाला काम नहीं है, मैथमेटिकली प्रूव हुई है हर बात। देख लो आप, हुई है ना। बताओ इतने में कोई दिक्कत आ रही हो तो, मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए। अगर तब भी आ रही है तो फिर बस कमेंट करो, पूछो क्या समस्या है ना। चलो अच्छी बात है अगर आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताने का मेरा लॉजिक क्या था, मेरा इस चीज़ को बताने का लॉजिक बच्चों इतना सा था जो मैंने ये साइड में किया है कि मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके बताना चाह रहा था कि पार्टिकल जितनी स्पीड से फेंका जाएगा वो उतनी ही स्पीड से टकराएगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यू साइन थीटा पहले ऊपर था फिर यहाँ पे नीचे हो गया, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के सेकेंड मेथड पे। चलो देखते हैं, इसका नोट तो हो ही गया होगा। तो सेकेंड मेथड पे अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो ये तो फर्स्ट था पहले, अब आएगा सेकेंड मेथड। चलो तो सेकेंड मेथड में हम अगर बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये जो इक्वेशन है वो बच्चों अब की बार हम पूरा अप्लाई कर रहे हैं ओ से बी तक का। अभी फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने अप्लाई कहाँ से कहाँ किया था, ओ से ए तक अप्लाई किया हुआ था, ओके। अब हम बात करते हैं पूरा निकालते हैं ओ से बी तक के लिए। तो ओ से बी तक की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाई डायरेक्शन में इसको अप्लाई करेंगे, एक्स में फ़ायदा नहीं होगा कुछ लगाने से, आपको पता है ये ज़ीरो ही हो जाता है ना। बताओ वी वाई कितना है, नीचे है, माइनस आएगा कितना, माइनस यू साइन थीटा। यू वाई कितना है हमारे पास, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, प्लस है। ए वाई मैंने आपको कल ही बता दिया था लास्ट क्लास में, माइनस का जी, और अब तो टाइम जो है वो कैपिटल टी आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा पूरा एक बार में, जब हम पूरा इक्वेशन एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, ओके। बस सॉल्व कर लो, हो गया।
इसको इधर लाएं, जी टी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा तो है ही अपने पास, ये यू साइन थीटा इधर जाएगा तो प्लस का ही यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, जी टी इज़ इक्वल टू, ये कितना हो गया 2u साइन थीटा, तो इससे t मिल जाएगा हमको 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। बताओ, यही तो फॉर्मूला आया था बच्चों अभी। हाँ सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही, बिल्कुल यही फॉर्मूला आया था, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के हमारे पास 2 मेथड आ चुके हैं। बता, तो बच्चों ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 मेथड से हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इतने में तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो कौन सा है? यस सर, वी आर एक्साइटेड सर टू नो दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट पैरामीटर वी आर हैविंग। देखो, सेकेंड पैरामीटर जो है हमारा वो है हाइट। हाइट हमें गेन करना है, कितनी हाइट पार्टिकल ने गेन की एक्चुअली में वो निकालना है, हमें नहीं हाइट गेन करना है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल जो है हमारा उसने मैक्सिमम कितनी हाइट को गेन किया वो हमें कैलकुलेट करना है। कितने एंगल पे हम किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें कि वो मैक्सिमम हाइट गेन कर सके। समझ रहे हो बात को? सुनो, देखो, हमें पता करना है पार्टिकल नीचे से कितना ऊपर जा सकता है, कितना हाइट पे जा सकता है, ये तो कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे जब हमें हाइट की बात है तो हम पूरी इक्वेशन तो अप्लाई करेंगे नहीं ओ से बी तक। अगर हमने ओ से बी तक पूरी कोई भी इक्वेशन को अप्लाई कर दिया पूरे मोशन के लिए, तो अगर हमने उसको वाई में अप्लाई किया, सुनना, तो वाई में अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, वो तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, एक्स में अप्लाई करेंगे तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप अप्लाई करके देख सकते हो, उससे सिर्फ हमें वेलोसिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो ओ से ए तक हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे? देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना बच्चों, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या सर हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते? कौन कह रहा नहीं कर सकते? कौन कह रहा? किसने कहा? मेरा नाम बता देना उसको कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, सेकंड से कर लो या थर्ड से कर लो। चल पहले इससे करके देख लेते हैं। इसको अप्लाई करते हैं वाई डायरेक्शन में। एस वाई कितना है हमारा? हाइट है, जो कि हमें कैलकुलेट करना था एच। यू वाई बच्चों कितना फाइंड किया हुआ था? यू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम है वो कौन सा है? ओ से ए तक का या फिर ओ से बी तक का? यार इक्वेशन कहाँ से कहाँ लगा रहे हो? ओ से ए तक, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम भी ओ से ए तक का रखेंगे। और ओ से ए तक का सर टाइम हमें कहाँ पता है? अभी तो निकाला था टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में ओ से ए तक का टाइम नहीं निकाला था? बिल्कुल निकाला था। कितना था? कितना था? यू साइन थीटा अपॉन जी था। चलो यार इसको मिटा दो, अभी तुमसे बाद में बात करेंगे। चलो हटो। चलो ए वाई, ये 1/2 ए वाई है माइनस का जी, और यहाँ पे फिर से टाइम का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर बनेगा। तो लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। एक जी से एक जी निपट चुका, शहीद हो गया बेचारा, नहीं रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, और ये हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। 2g सर 2g सुना हुआ लग रहा है। हाँ, अब तो 4g 5g है, अब तो 2g क्या होता है? सॉल्व कर लोगे इसको, एलसीएम ले लोगे? ये भी ना कर पाओ तो फिर चुल्लू भर पानी लेना ऐसे हाथ में, डूब तो पाओगे नहीं तो मुंह धो लेना ऐसे करके, थोड़ा नींद खुल जाएगी। क्योंकि यहाँ से ये पूरा कॉमन आ रहा है, यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/2, और 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 बचता है मेरे ख्याल से, है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया 2g, क्या आ गया? 2g। ठीक है, तो ये आ चुका हमारे पास फॉर्मूला। सर इसको वही कंपोनेंट के फॉर्म में ज़रा लिख के बताइए सर, कैसे? देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यू साइन थीटा क्या होता है बच्चों? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2। जी को क्या लिखोगे? मॉड ऑफ ए वाई। तो ये आ गया। ये देखो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो इसको नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी, फटाक से नोट करके बताओ, करो नोट।
ओहो, ये तो यार फ्रेम के बाहर चली गई चीज़ें। चलो 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको ना, अब ठीक है। चलो अब आप लोग नोट कर सकते हैं जल्दी से, फटाक से इसको आप नोट करें, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो ओके, आप फ्रेम एज इट इज़ कर लेते हैं। ओके ठीक है, मैं देख नहीं पाया कि ये फ्रेम में कैप्चर नहीं हो रहा था। ओके, सॉरी टू से। चलो अब बात करते हैं इसी को सॉल्व करने की, थर्ड इक्वेशन की हेल्प से। इसको थर्ड इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हूँ, इसको बात करते हैं थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करने की। क्या थर्ड इक्वेशन से ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी, जानने के लिए देखें आगे का वीडियो। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। थर्ड से सॉल्व करते हैं, y लगाते हैं, y लगाते हैं, y लगाते हैं, y में ही लगाएंगे। vy कितना है बच्चों, 0 है, जग जाहिर है। देखो ये 0 लिखा है vy, किसी को डर है तो बताओ vy 0 है। uy हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखो u साइन थीटा, इस पर स्क्वायर भी है बच्चों, तो u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा, सॉरी अपॉन में क्यों आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2ay हमारे पास कितना होगा, माइनस का g sy, जो कि हमें कैलकुलेट करना है यार, हाइट है ना, ये हाइट है ना, ये देखो है, ये तो निकालना है। चल पूरा उठाओ, लेके आओ, माइनस था प्लस हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। लो आ गया। क्या दिक्कत आ रही है यार, ज़रा बताओ क्या दिक्कत आ रही। सेम टू सेम फॉर्मूले आ रहे। किसी ने कहा था आपसे क्या कि थर्ड से ये नहीं होता, गलत कहा था। मेरा नाम बता देना उसको, ठीक है। नाम पता है मेरा, नहीं पता है तो चलो छोड़ो फिर, देख लो इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो गया सॉल्व अच्छे से। तो बच्चों ये हो गए हमारे 2 पैरामीटर जिसमें हम लोगों ने फाइंड किया है टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट, ठीक है। अब बच्चों हाइट में ही एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसे मैक्सिमम हाइट निकालने को आ जाए, देखो जब भी किसी भी चीज़ को आपको मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको एक बार कर दो डिफरेंशिएट और कर दो इक्वल टू 0। फिर से सुनो, किसी भी फंक्शन को अगर आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका आप एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन और उसको कर देंगे इक्वल टू 0। सर करके बताओ। बिल्कुल, देखो h का हमें निकालना था u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें ये पता करना है कि कितने एंगल पे हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें जिससे कि वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर सके। चलो तो यहाँ पे हमें एंगल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। u² अपॉन 2g एज इट इज़ बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका कितना हो जाएगा, आप इसको x मानोगे, x² का 2x x, और इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे आप किसको, साइन थीटा को, तो ये आ जाएगा, आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, u² अपॉन 2g इंटू ये 2 साइन थीटा, सेम टू सेम रहा, इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, dh अपॉन d थीटा इज इक्वल टू u² अपॉन 2g साइन 2 थीटा, और इसको हम कर देंगे उठा के इक्वल टू 0। समझना बात को, इक्वल टू कर दिया 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 नहीं आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 है तो बच्चों कहने का मतलब है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया ये साइन 0, हो गया कि नहीं। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अरे गड़बड़ हो गई, नहीं यहाँ तो ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन थीटा को आप x मानोगे तो x² का कितना हो जाएगा 2x, और फिर x का दोबारा से करा है, हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, देख लो इतना, बताओ अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो क्या बात आती है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू आ गया साइन 0, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे साइन 0 भी हो सकता है, 180 हो सकता है। देखो 0 जो है साइन में 2 एंगल की वैल्यू होती है, 0 की भी और 180 की भी, लेकिन
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो आप 0 से कंपेयर करोगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 0 हो गया, जो कि हो गया इनवैलिड, क्योंकि आप किसी पार्टिकल को 0 एंगल पे फेंको तो मैक्सिमम हाइट कैसे गेन कर सकते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कौन सा, 180 पे। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 180, यानी थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, किसी पार्टिकल को आप बिल्कुल सीधा फेंक दो तभी सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा। एक ये फीलिंग वाली बात भी थी, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैथमेटिकली भी प्रूव हुआ है ये चीज़। किसी भी पार्टिकल को आपको मैक्सिमम हाइट पे अगर पहुंचाना है तो आप बिल्कुल सीधा फेंको ना उसको, ज़मीन से 90 एंगल पे फेंक दो आप उसको बिल्कुल सीधा, तो मैक्सिमम हाइट तभी तो गेन होगा, अदरवाइज तो गेन नहीं होगा। किसी भी आप एंगल पे फेंकोगे तो उससे कम हाइट ही गेन होगा, आगे गिरेगा जाके, होगा। ओके, तो ये हो गई बात। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें ये बताया है इसका यूज़ होगा आगे वाले टॉपिक में, जो हॉरिजॉन्टल रेंज हम निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इतना मैं मिटा देता हूँ। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यार थर्ड पैरामीटर जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये है हमारा थर्ड पैरामीटर। ठीक है, अब ये जो थर्ड पैरामीटर है हमारा, इसमें क्या होगा, चलो देखते हैं। हमें निकालना है O पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए पार्टिकल ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर किया है, हमें वो कैलकुलेट करना है। O से B जाने में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की गई है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सुनो ज़रा, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट तो नहीं लगा सकते, सेकेंड लगा सकते हैं, देख लेते हैं लगा के क्या होता है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। एक्स में ही लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, और पूरे में लगाओगे O से पूरा B तक। चलो लगाओ, तो ये हो गया O से पूरा B तक का, कितना आएगा बताओ। SX R ले लेते हैं, UX U cos थीटा है, सबको पता है। टाइम बताओ यार, यहाँ पे हमारे पास दो टाइम थे, एक था O से A तक का टाइम, एक था O से B तक का टाइम। इक्वेशन लग रही है O से B तक, ऑब्वियस सी बात है टाइम पूरा O से B तक का लगेगा। कितना 2u sin थीटा अपॉन में G लगेगा। अब बताओ, ये u है, u हो गया u², 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा G। आ गया फॉर्मूला रेंज का। बताओ भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। क्या हम इसको थर्ड से नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते यार, सॉरी सर, नहीं थर्ड से नहीं निकलेगा। क्यों? देखो, अगर आप इसको थर्ड इक्वेशन को x में लगाते हो, ये देखो साथ में आ गया ax, तो ये तो हो गया 0, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा ना पूरा सिस्टम ही। ठीक है, तो इस केस में हम सिर्फ जो रेंज निकाल सकते हैं वो कहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब हमें पता करना है कि हम कितने एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें जिससे वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को गेन करें। चलो देखते हैं। तो dr अपॉन डी थीटा कर देंगे, तो u² अपॉन जी तो सेम रहेगा, u² अपॉन जी तो रहेगा ऐसा ही। और sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया है ना, तो ये 2 और आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन तो यार तुम्हें अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाओगे ऐसे। तो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसकी। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको हमें करना था इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, ये u² अपॉन जी इंटू 2 तो चला गया पूरा 0 में ख़त्म, तो बचा क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 0 कितने की वैल्यू है, 90 की, कंपेयर कर लो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी किसी भी पार्टिकल को जब आप 45 डिग्री पे फेंकते हो तो वो सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। बताओ कोई दिक्कत है इतनी बात में, क्लियर कर लो, दिक्कत आ रही है तो क्लियर कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका। डाउट करो, पूछो, कमेंट करो, जल्दी से बताएं। कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो ये हम लोगों ने फाइंड किए हैं 3 पैरामीटर, ठीक है। अब इसमें बस थोड़ा सा और मैं आपका टाइम लूँगा, थोड़ा सा बिल्कुल। ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी,
इसको कुछ नए फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता, आप लोग भी बोर होते हैं फिर उसमें, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो तो फिर मज़ा नहीं आता है कि नहीं। तो फिर इसलिए देखो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, यहाँ पे था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम लोग x tan थीटा को कॉमन कर दें, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। आप ये ना सोचो कि वो कॉमन जो हम ले रहे हैं चीज़ वो सब में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं है तो डिवाइड कर दो उठा के, यहाँ तो है पूरा तो ये 1 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या है, एक x था, चला गया x यार, ख़त्म हो गई बात। gx बचा है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी बचा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, tan थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा नहीं था तो यहाँ पे tan थीटा अपॉन में आ जाएगा। तो tan थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। करने को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कई बच्चे होशियार होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये sin थीटा जाएगा यहाँ, ये cos थीटा जाएगा सबसे ऊपर, तो cos से एक cos को कैंसिल कर लेते हैं, ओके। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये sin थीटा जाएगा इधर तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा आ जाएगा। और चाहो तो आप इस g को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो तो क्या दिक्कत है। अब देखो ये क्या है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रेंज है, रेंज है, अभी मिटा दिया यार, देख लो ये रेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई r। तो ये एक और फॉर्म आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, पैरामीटर जो भी थे, हाइट का था, और जो रेंज जो हमारा पैरामीटर है। नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।